कुछ बातें कुछ गीत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, छोटा सा शब्द है घर। इस दो अक्षर के शब्द में समाई है पूरी दुनिया। घर न होता तो दुनिया कैसे बनती। घर महज ईंट गारों से, दीवारों से नहीं बनता। घर में प्यार की खुशबू हो, घर में हंसी टिटोली की खनक हो, बोलने बतियाने की गूंज हो, एक दूसरे की फिक्र हो, तब घर असली घर होता है। घर छोटा सा हो दोस्तों, लेकिन दिल बड़े हों। दुनिया बड़ी हो रही है और घर छोटे हो रहे हैं, आयतन में भी, दिलों में भी। आपके नजरिए से क्या है घर? अब छोटे छोटे घरों का चलन हो रहा है। मुंबई जैसे महानगर में घर बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब कहीं बनता है एक छोटा सा घर। आपके शहरों, आपके गांवों में कैसा होता है घर? घर खरीदने से जुड़ी हुई कौन सी याद है आपकी? घर खरीदने के लिए किस तरह की जद्दोजहद से आप गुजरे, बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं नौकरी फिल्म के इस गाने से। आपको बताना है संगीतकार का नाम। सुनिए गाना, बताइए संगीतकार का नाम। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं, माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गाँव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गाँव में। आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा
नौकरी फिल्म का ये गाना था और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। संगीतकार का नाम है सलील चौधरी और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही हैं, वो भी हम बीच-बीच में पढ़ के आपको सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि सुदर्शन फाकिर जी का लिखा एक बेहतरीन गीत है, फिल्म का नाम है दूरियां, संगीतकार हैं जयदेव और जिंदगी मेरे घर आना। आज का विषय है घर। बहुत अच्छी प्रस्तुति रहेगी ये उम्मीद है। अगर आज के इस कार्यक्रम में गीत को शामिल किया जाए तो क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि कहते हैं कि घर तो कोई भी खरीद सकता है, पर उस मकान को घर में बदलना, उसमें रहने वाले लोगों का प्यार और सुकून का एहसास, दिन भर की थकान के बाद जैसे ही अपने घर में कदम रखती हूँ मैं, एक सुकून सा मिलता है सचमुच। जब घर अपने ब्लड स्वीट एंड टीयर से सींचा हो तो इससे जुड़ी होती हैं अनगिनत यादें। जब घर एक ही व्यक्ति पर निर्भर होता है तो ये एहसास बहुत दिल के करीब होता है। एक श्रोता ने लिखा है, विविध भारती के श्रोताओं को नमस्कार। आज की थीम है घर। सही कहा आपने। घर ईंट पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, जज्बात से बनता है। दोस्तों, घर के ही गानों से सजा है आज का ये कार्यक्रम। सुंदर सा घर का सपना हर किसी का होता है, लेकिन घर बनाने में मुश्किलात बहुत आती हैं। घर बनाने के लिए सबके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि एक मुश्त रकम अदा की और घर खरीद लिए। लोन लेकर जब हम घर खरीदते हैं तो पाई पाई जोड़ते हैं, उस घर की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल, आपने अपना घर कैसे सजाया, कैसे बनाया, बताते चलिए बीच बीच में गानों के। इस गाने में एक जनाब कह रहे हैं, मतलब जो गाना हम सुनवा रहे हैं, इसमें एक जनाब कह रहे हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। फिर अगली आवाज है, घर का बनाना कोई आसान काम नहीं, दुनिया बसाना कोई आसान काम नहीं। कौन है ये दो कलाकार, यही है आपको बताना। पर्दे पर ये दो कलाकार कौन गा रहे हैं गाना। घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखी दुनिया बसाऊंगा
तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा। तेरे घर के सामने फिल्म का गाना था। हमने आपसे कलाकारों का नाम पूछा था, देवानंद और नूतन, और हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और बहुत सारे श्रोता टिप्पणी कर रहे हैं। बस उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं सवालों के जवाब भी देते चलिए। दोस्तों, घर हो या बंगला बनाने में मशक्कत बहुत होती है। खूबसूरत बंगले का ख्वाब तो सभी देखते हैं, पर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रही दुनिया में बंगले कम और फ्लैट ज्यादा बन रहे हैं। क्या कहना है आपका? हम एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ के आपको सुना रहे हैं। लिखा है कि परिवार का पहला सपना अपना स्वयं का घर होना होता है। किसी को ये विरासत में तो किसी को अपने बलबूते पर बनाना पड़ता है। ईंट, सीमेंट, लोहे की चार दीवारी को ही मकान कहते हैं। और लिख रहे हैं आगे कि उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोरोना के समय में बहुत सारा वक्त बालकनी में बीतता था, तो सामने ऊंचे घने पेड़ पर चील की जोड़ी उनका घर घोंसला बना रही थी। उन्हें कौवे मिलजुल कर बहुत तकलीफ दे रहे थे, फिर भी अपने इरादे पर चील अटल रहे। अंडे बच्चे उन्हें खिलाना, उड़ना सिखाना बड़ा प्यारा नजारा था। अब बच्चे और चील घरौंदे छोड़कर निकल चुके हैं। न कोई मोह न माया, कैसा अनोखा घर देखा। शायद इसी का नाम है जिंदगी। अब इस टिप्पणी के बाद हमें वो गाना याद आ रहा है, एक बंगला बने न्यारा। सुनिए केएल सहगल की आवाज में और बताइए हमें फिल्म का नाम। आपको बताना है फिल्म का नाम। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बारिश में सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, इस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में सारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में सारा, पाए अब जी भर के सुख जितने भी पछताए, पाए अब जी भर के सुख जिसने भी पछताए। हमने आपसे पूछा था फिल्म का नाम, और फिल्म का नाम हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही बताया है। प्रेसिडेंट फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया केएल सहगल की आवाज में। और हम आपको आपकी भेजी टिप्पणियां भी पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे माँ बाप का एक ही सपना और सारे संसार का एक सपना होता है, वो है घर। और फिल्म घरौंदा का गाना अगर सुनवा दें तो अच्छा रहेगा। और एक श्रोता ने लिखा है, इंसान चाहता है उसे उड़ने को पर मिले, परिंदा चाहता
चाहता है कि उसे रहने को घर मिले। न जाने माँ क्या मिलाया करती है आटे में कि ये घर जैसी रोटियां और कहीं मिलती ही नहीं। निदा फाजली का कलाम याद कर रहा हूँ, पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे के घर में हैं हम। और इन्होंने आगे भी लिखा है कि ईंट, सीमेंट, मिट्टी और गिट्टी, लकड़ी, बांस से निर्मित लोगों के रहने की जगह होती है, पर घर तो सदस्यों से ही बनता है। एक श्रोता ने लिखा है कि लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को घर कहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं उसको मंदिर कहते हैं। और अब सवाल की बारी आती है। दोस्तों, हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि गांवों में आज भी बड़े बड़े आंगन, बड़े बड़े बरामदे वाले घर, बड़े बड़े द्वार वाले घर होते हैं। द्वार पर नीम का पेड़ होता है, आंगन में तुलसी का चौरा, खुले खुले घर। पर शहरों में सिमट रहे हैं घर। आपका घर कैसा है? गांव में है, शहर में है, पहाड़ पर है या कस्बे में है? पुश्तैनी घर है या फिर आपने खुद बनाया है? घर बनाने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, आप बताते चलिए। हम आपको अगला सवाल बता रहे हैं। ये जो गीत हम सुनवाएंगे, ये गीत कई मायनों में कालजयी है, अपने फिल्मांकन के दृष्टि से, संगीत संयोजन में और गायकी के मायने में। सुनिए ये गाना और बताइए किस पर फिल्माया गया है ये गाना। किस पर फिल्माया गया है ये गाना, सुनिए और बताइए। फिल्म का नाम है आवारा। आवारा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे सवाल पूछा था किस पर फिल्माया गया है ये गाना। नरगिस। और हमारे सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, राज कपूर और नरगिस लिखा है। और श्रोताओं की टिप्पणी भी हम आपको
पढ़कर सुनाते चल रहे हैं और आप अपने अनुभव हमसे साझा करते रहिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है कि आदमी जब कभी बाहर से आता है, कहीं भी जाए, उसे घर में ही सुकून और आराम मिलता है। सारे दिन भर की थकान घर पहुंचते ही उसे बीवी इंतजार में, बच्चे बापू को आने के इंतजार में करते हैं। पापा कुछ लेकर आएंगे, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह वगैरह। पत्नी अपने पति के स्वागत में राह तकती है, तो बड़ा अनमोल अनुभव होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुजराती में एक कहावत है, दुनिया न छोड़ो घर। इसका मतलब है दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसका जो अंत है वो हमारा घर ही है। आखिरी पड़ाव पर जाकर ही सुकून और शांति मिलती है। चाहे कहीं भी घूम लो, फिर लो, बहुत अच्छी नींद। वो घरौंदा का गाना याद आ रहा है, दो दीवाने शहर में। भाई हम यही गाना आपको सुनवाए देते हैं और बहुत सारे श्रोताओं की जो फरमाइशें आ रही हैं, गानों की फहरिस्त आ रही है, उन गानों में से भी हम आपको गाने सुनवाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि परिवार का पहला सपना अपने खुद के घर का होता है। किसी को ये मिल जाता है, लेकिन किसी को पूरी जिंदगी इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़की की विदाई होती है, अपना घर छोड़कर पराए घर जाती है वो। तो एक विदाई का गीत है बाबुल का, वो अगर सुनवा दें तो बेहतर है। फिलहाल तो हम ये गाना सुनवा रहे हैं और आपसे हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। जो गाना हम आपको सुनवाएंगे वो उस गाने से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। दीवाना। एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। जब तारे ज़मीं पर जलते हैं, आकाश
जमी हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे ज़मीं पर जलते हैं, आकाश ज़मीं हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। घरौंदा फिल्म का गाना था और हमने आपसे कलाकारों का नाम पूछा था कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। जरीना बहाब और अमोल पालेकर, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। कुछ श्रोताओं ने विद्या सिन्हा का नाम लिखा है, जरीना बहाब और अमोल पालेकर। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घर, अपना घर सभी को प्रिय होता है। मेरे पति बताते हैं कि बचपन में उन्हें पढ़ने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी, इतना छोटा था घर। आज हमारे पास 4 घर हैं, लेकिन एक तो बिल्कुल खाली पड़ा है। साल में 2-1 बार ही हम वहाँ रहने के लिए जाते हैं। और गाने के बोल भी लिखे हैं, ये तेरा घर ये मेरा घर। और एक श्रोता ने गानों की लंबी फहरिस्त भेजी है, जिसमें छोटा सा घर और नजराना, एक घर बनाऊंगा, और भी गानों के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, शायद दिलों के दायरे सिमट रहे हैं। घर बनाना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन महंगाई के दौर में कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो अपना आशियाना बना पाते हैं। ज्यादातर लोग तो आज भी किराए के घर में रहते हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि अपने पिताजी के बनाए घर में रहता हूं। अब दोस्तों एक गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। लोक धुन पर आधारित ये गाना, और बताइए हमें फिल्म का नाम। आपको बताना है फिल्म का नाम। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। जो मैं होती राजा बन के कोयलिया, जो मैं होती राजा बन के कोयलिया, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर, कुहुक
हमने आपसे इस गाने में पूछा था फिल्म का नाम और सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। इधर हमने सवाल पूछा और उधर श्रोताओं के जवाब फटाफट आने लगे। भाई हमें ताज्जुब होता है कि आपका ज्ञान इतना समृद्ध कैसे है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में बदलाव छोटी छोटी चीजों से आते हैं। कई बार एक छोटा सा बदलाव हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला देता है। हमारे सामने वाली परेशानियां और चुनौतियों की मूल जड़ तक हमें पहुंचना चाहिए और घर में कई बार जब परेशानी आती है तो क्यों आती है इसके मूल तक पहुंचना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है कि सारा परिवार एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी का सपना होता है घर बनाने में। ये मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि मेरी जॉइंट फैमिली है, जेठ जेठानी देवर देवरानी, इसी तरह 4 बर्तन हो तो आवाज भी करते हैं, बाद में सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं। दोस्तों घर सिर्फ दीवारों से ही नहीं बनता बल्कि परिवार के सदस्यों से बनता है। ये श्रोता की टिप्पणी भी है। प्यार से एक दूसरे की हम फिक्र करें तो घर खूबसूरत होता है। घर में लड़की हो या लड़का हो सबको समान प्यार मिले तो वो घर सबसे सुंदर और प्यारा होता है। एक गाना जिसमें प्यारी सी नन्ही सी परी है, पर्दे पर इस गाने को एक बेहद खूबसूरत अदाकारा गा रही हैं। कौन है वो अदाकारा? आपको बताना है अदाकारा का नाम। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार मेरे घर आई। हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक कभी कभी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था सवाल कौन सी अदाकारा पर्दे पर इसे गा रही हैं। वहीदा रहमान और फटाफट श्रोताओं की ओर से जवाब आया वहीदा रहमान।
और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, अभी कोरोना के समय मुझे किराए के घर में रहना पड़ा, किराए का घर लेना पड़ा, बहुत बुरा अनुभव था। फिर अपना घर मुश्किल से मिला, तब जाके हमें सुकून मिला। एक श्रोता ने लिखा है कि घर के बारे में कहा जाता है कि पुरुष मकान बनाता है और स्त्री घर। घर या निवास व्यक्ति और उसके परिवार के लिए शरण या आराम की जगह होता है। यहाँ पर आप परिवार के आराम की व्यवस्था के साथ निजी संपत्ति का संग्रह भी तो कर लेते हैं। बहरहाल अब अगले सवाल की बारी है। हम जो गाना आपको सुनवा रहे हैं उसमें आपको बताना है संगीतकार का नाम। सुनिए गाना और बताइए संगीतकार का नाम। ला 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 ला। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा जीवन है ये, मेरा सिंगार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरे छोटे से बगिया के ओ बागबान, मेरे छोटे से बगिया के ओ बागबान, तेरे दम से है सारी बहारें यहाँ, तेरे दम से है सारी बहारें यहाँ, सारे बागों से अच्छा ये गुलजार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरा जीवन है एक मुस्कुराहट तेरी, मेरा जीवन है एक मुस्कुराहट तेरी, मेरी दुनिया है कदमों की आहट तेरी, मेरी दुनिया है कदमों की आहट तेरी, तेरे कदमों में ही मेरा घर बार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत न लूं, छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत न लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत न लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत न लूं, मेरी पूजा पिया तेरा दीदार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार। भाई भाई फिल्म का गाना था और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। संगीतकार का नाम मदन मोहन। सभी श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है कि हमारी तो जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा सरकारी क्वार्टर में निकला जा रहा है, अब बस अपने शहर पहुंचकर अपने घर पर रहने का सपना पूरा हो जाए तो सुकून मिले। एक श्रोता ने लिखा है कि हम मुंबई में रहते हैं पर मैं जोधपुर में पली बढ़ी, वहां घर इतना बड़ा था कि मेरे मायके का आंगन ही बहुत बड़ा था, अलग से लगता था, पर यहाँ पर सिमटे हुए से घर हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि इस कार्यक्रम में जो घर की बातें, घर की थीम है, ईंट पत्थर से घर नहीं बनता, अपने प्रण से घर बनता है, अपने प्यार से घर बनता है, ये तेरा घर ये मेरा घर गाने की फरमाइश की है। दोस्तों अब एक गाना, घर में किसी के आने का इंतजार, बेकरारी का गाना है। इस फिल्म से किस संगीतकार का फिल्मी सफर शुरू हुआ था? सुनिए गाना और बताइए संगीतकार का नाम। घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया,
छोटे नवाब फिल्म का गाना था और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। संगीतकार का नाम सभी श्रोताओं ने सही बताया है, राहुल देव बर्मन। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है इसके पहले वाले गाने के बारे में कि मेरी बड़ी फैमिली थी, मेरी मम्मी को ये गाना बहुत पसंद था और मेरे भाई मजाक में कहते थे कि छोटा सा संसार कैसे, बहुत खूबसूरत गाना है। और एक श्रोता ने लिखा है कि महज दो शब्दों से बना है घर, कितनी सारी चीजें इसमें समाहित है। घर छोटा हो या बड़ा हो, सभी का एक सपना होता है और घर ऐसा हो जहां हम बिता सकें गुनगुने से दिन, ठंडी ठंडी रातें, जहां देख सकें कुछ सपने। एक ऐसा घर जहां पहुंचकर जमाने भर का सुकून हो। सबकी ऐसी ही हसरत होती है। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि इंसान ने घर बनाना पंछियों से सीखा, अपनी जरूरत के हिसाब से वो अपना घोंसला बनाता है, हमारी तरह जरूरत से बड़ा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, नैसर्गिक चीजों से बनता है। क्या आपने उनका घर टूटते देखा है? सिर्फ कोई गिराए तो गिरता है, यहाँ कोई मकान गिरने की जब खबर आती है तो बहुत ही दुख होता है। अब एक गाना हम सुनवा रहे हैं, आपको बताना है किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना। सुनिए, नई दिल्ली फिल्म का गाना, बताइए किस कलाकार पर पिक्चराइज है ये गाना। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। होए अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। केम ઊંઘે છે ભાઈ ઘનશ્યામજી, ઓ કેમ ઊંઘે છે ભાઈ ઘનશ્યામજી। ओ दुनिया बदल गई प्यारे, आगे निकल गई प्यारे। अरे दुनिया बदल गई प्यारे, आगे निकल गई प्यारे। अंधे कुएं में छुप के क्यों बैठा हुआ है मन मारे। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। दुनिया की रौनक देख फिर से, देख फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। तुला भीती ही कसली वाटते रे, तुला भीती ही कसली वाटते। ओ पानी को तेल को छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा। अरे पानी को तेल को छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा। कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। কেন ভাবেন অকারণে বংশী বাবু রে, কেন ভাবেন অকারণে বংশী বাবু। ও कल जो था कल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। अरे कल जो था कल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। टूटी पुरानी ढपली पे तू कल कमर सिया मत गा। अरे भाई निकल के आ घर से। किशोर कुमार पर फिल्माया गया था ये गाना। फिल्म थी नई दिल्ली और सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया। एक अंतरा नहीं बजा, इससे पहले ही श्रोताओं के जवाब आ गए, तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी फुर्ती से आप जवाब लिखते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, बड़ी मार्मिक है। लिखा है इन्होंने कि मैं पहले किराए के घर में रहता था। मेरी बीवी का सपना था कि वो अपने खुद के घर बनवाकर उसमें रहे, मगर उस सपने को वो बिना देखे ही इस दुनिया से चल बसी। मैं
किसी मिल में सर्विस करता था। आखिरी वक्त सर्विस खत्म होते ही जो पैसे मिले उसका मैंने फ्लैट खरीद लिया। आज उसकी बहुत याद आ रही है कि उसका सपना 35 साल बाद हुआ। अभी मेरे 2 बेटे बहू साथ रहते हैं लेकिन पत्नी नहीं है, तो ये अफसोस रह गया। और भाई हमें भी बड़ा अफसोस हो रहा है ये पढ़कर। इस तरह की मार्मिक टिप्पणियां पढ़ते हुए हमारा भी दिल भीग जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि घर में ही सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए बंगले से चांद तक पहुंचते हैं। ये हमारी वास्तविक प्रगति होती है, पर इसे सभी पूरा नहीं कर पाते। शहरों की बढ़ती आबादी कुछ यही कहती है। महानगर के जीवन में होते रहने वाली दुश्वारियां किसी से छुपी नहीं हैं। अब अगले श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि ममता जी, दधिमती माँ दधी चिरिशी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। भाई हम हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक गाने की बारी है जिसमें हम आपसे जानना चाहते हैं। यूं तो दोस्तों रिश्तों की खूबसूरती से ही महकता है घर। अब एक गाना है ऐसा ही, फिल्म जीवन मृत्यु का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज है। आपको बताना है फिल्मी पर्दे पर ये गाना कौन गा रही हैं। जीवन मृत्यु का ये गाना है, फिल्म जीवन मृत्यु का गाना, फिल्मी पर्दे पर ये गाना कौन गा रही हैं, यही आपको बताना है।
जीवन मृत्यु फिल्म का गाना था और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। हमने आपसे पूछा था किस कलाकार पर ये फिल्माया गया है गाना। पर्दे पर राखी गा रही हैं और साथ में है धर्मेंद्र। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घर की कीमत उस फुटपाथ पर रहने वाले से पूछा जाए जो कि साल के हर सीजन में ठंड बारिश गर्मी में उसी फुटपाथ पर गुजारा कर देता है, जिसे 2 वक्त के खाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसकी आंखों में हमेशा एक अपने अच्छे घर का सपना दिखाई देता है। भाई ये मार्मिक टिप्पणी थी और सचमुच जो ख़ास तौर से मुंबई में जब देखते हैं दूर तक बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, उसमें छोटे छोटे झोपड़ियों में बड़े बड़े परिवार रहते हैं और छोटे छोटे घरों में मुंबई में बड़े बड़े परिवार रहते हैं। तो ये जो इन्हें हमें सलाम करना चाहिए कि जो इस तरह से गुजर बसर कर लेते हैं, फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान और हंसी सजाए रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते हैं तो वो हम इतने खुश होते हैं कि क्या बताएं। जितना सुकून चेहरे पर चमक होती है वो कभी नहीं दिखाई देती है चेहरे पर, और वो चमक शहरों के बड़े बड़े घर में खोई रहती है। गांव में सबके पास आकर बैठना, अपने बचपन के दोस्तों से मिलना, बतियाना वगैरह वगैरह। दोस्तों, अब एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। इसमें आपको संगीतकार का नाम बताना है। सुनिए गाना और बताइए संगीतकार का नाम। तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हाँ, ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली या चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ, ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली या चुनर प्यार की ओढ़ के, या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना।
कटी पतंग फिल्म का गाना था और हमने संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। राहुल देव बर्मन संगीतकार थे। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है कि शाम की पार्टी हमने सजाई थी, पूरा घर सजाया था लाइट से और ये गाना बजाया था झिलमिल सितारों का आंगन होगा, जो हमने आपको सुनवा भी दिया दोस्तों। और आगे लिखा है कि मेरा सपना था जो फूलों के शहर में हो अपना घर। और एक श्रोता की टिप्पणी है, तेलुगु भाषा में एक कहावत है, पेल्ली चेसी चुडू इल्लू कट्टी चुडू, यानी शादी करवा कर देखो, घर बना कर देखो, मतलब दोनों ही काम जद्दोजहद से भरे पड़े हैं। भाई हम आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अब प्रोग्राम का ये आखिरी गीत है। फिल्म का नाम है पिया का घर और आपको बताना है संगीतकार का नाम। सुनिए गाना और बताइए हमें संगीतकार का नाम। पिया का घर फिल्म का गाना था और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि पिया का घर या बाबुल का घर या खुद का घर ज्यादा अच्छा लगता है। पिया का घर हमेशा इसलिए प्रिय होता है कि वहीं पर बाकी जिंदगी गुजारनी होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं भटकता रहा सारी उम्र इसी तलाश में, कुछ दिन के जोड़ सकूं, रह सकूं एक घर में। और एक श्रोता की टिप्पणी है, अपने घर से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए घर एक प्यार, देखभाल और एक दूसरे के मेल मिलाप का प्रतीक माना गया है। घर से सजा हुआ था आज का ये कार्यक्रम, कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।